साथियों, जय हिंद। ये चिट्ठी है एजी ब्रांच IHQ MOD आर्मी की, जिसका लेटर नंबर है A/2003/8 अपेंडिक्स J MPA ब्रैकेट में I/R ब्रैकेट में 1 डेटेड 25 अप्रैल 2019, जो सुपरसीड करती है इसी चिट्ठी को जो डेटेड अक्टूबर 2018 में निकली थी। तो उसमें जो ट्रेड थे इसमें कुछ नए और ऐड किए गए हैं। ऐसी ही चिट्ठी जो ये हमारे एजी ब्रांच IHQ ने निकाली है आर्मी ने, वैसे ही ये MOD नेवी एंड एयरफोर्स ने भी निकाली है। तो आप कृपया जो एयरफोर्स और नेवी वाले अपने अपने रिकॉर्ड से ये चिट्ठी ले सकते हैं और इसके मुताबिक जिसका भी डिप्लोमा है वो डिप्लोमा लेके अपने रिकॉर्ड ऑफिस को सबमिट कीजिए, सीधा अपना क्लेम कीजिए, मत पड़िए किसी के चक्कर में अंदर। नहीं तो टिकट बना के जाइए, अपना काम करिए और किसी को एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आगे आपकी मर्जी है। जय हिंद। ये रक्षा मंत्रालय का एक चिट्ठी है और ये इसमें सब कुछ दिया हुआ है, रूम नंबर, ये सेना भवन जो भी है। और ये हमारा जो पूर्व सैनिक कल्याण विभाग जो अपना पेंशन का रिलेटेड है, एक्स सर्विसमैन वेलफेयर जो भी है पे एंड पेंशन के लिए, उसकी पॉलिसी बनाता है। और इस पॉलिसी को इन्होंने इशू किया है इन अकॉर्डेंस विथ जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसके अकॉर्डेंस ये पॉलिसी तैयार करके, और ये है जो पॉलिसी है जो जारी कर दी गई है MOD की ID नंबर 1 ब्रैकेट I 2023 D पेंशन पॉलिसी डेटेड 18/5/2023। अगर किसी भाई को चाहिए तो ये पॉलिसी आपको NIC सेल DESW की वेबसाइट के ऊपर ये कॉपी उपलब्ध है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और नहीं तो मेरा नंबर है 7587523735, मुझसे आप ले सकते हैं। ये पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको एक पैसा भी किसी को देने की ज़रूरत है, क्योंकि अब आप चाहे कोर्ट में जाइए, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाइए, चाहे AFT में जाइए, ये फैसले बिल्कुल हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल इस चीज़ को दरकरार कर दिया, हर साफ साफ कर दिया कि क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस में हम इंटरफेयर करेंगे, किस में नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें हैं। बाद में इसकी रिट पिटीशन भी डाली गई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी लोग जो झांसे में आ जाते हैं और ऐसा हो जाता है जो कि गलत है। तो इस चिट्ठी को आप डाउनलोड कीजिए, पढ़िए और उसके बाद में फिर कोई बात आप आगे लेके चलिए। जय हिंद, जय भारत। साथियों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। 2 दिन से काफ़ी अच्छे वीडियो निकल रहे हैं। उसने 25 लाख खा लिए, उसने 50 लाख खा लिए, उसने 13 लाख खा लिए, उसने 6 लाख खा लिए। मतलब गवर्नमेंट से हम ले तो कुछ पाए नहीं, लेकिन आपस में खाने का काम तो हमने किया ही है। और किसने खाए, क्या खाए, ये कोई आमने सामने बात करता नहीं है। इल्ज़ाम लगाता वो भी पीछे और जिसके ऊपर इल्ज़ाम है वो भी पीछे। दोनों ही अगर एक साथ आके किसी जगह पे बैठ के किसी के माध्यम से अपना पक्ष पेश करे तो समझ में भी आए। लेकिन ये हमारे पूर्व सैनिकों की बदनसीबी है कि ये आरोप प्रत्यारोपों में हमारे को 1.5 साल निकल गया है और आने वाली सरकार जो भी है उनको आपकी ज़रूरत नहीं है। उनकी सरकारें बन जाएगी, चाहे जिसकी भी बनी बन जाएंगी, उनको सैनिकों की आवश्यकता नहीं है, विशेष तौर से पूर्व सैनिकों की। इसका मेन कारण यही है कि 80 से 90% सैनिक आने के बाद में अभी आचार संहिता लगी हुई है, गाड़ियों में चढ़े हुए फुल धमाकेदार प्रचार चल रहा है। जो कभी आंदोलन के मतलब चेहरा रहा करते थे वो अभी फ्रंट सीट में बैठे हुए हैं और खूब वो कर रहे हैं। तो भैया
ये कोई बोलता है कि भाई ये आंदोलन क्यों चल रहा, तो मेरे हिसाब से तो ये पागलपंथी में चल रहा था, या कोई हो अल्लाह कर रहा था तो कर रहा था, उसका कोई निजी वो भी हो सकता है। वो क्या चंदा खा नहीं सकते, क्या चंदा ले नहीं सकते, क्या चंदा उनके पास आया नहीं है क्या? खैर जो भी है। अब सबसे बड़ी इसमें एक बात आती है कि साहब एक एक्स ग्रुप पे का मैटर है, उस मैटर के ऊपर 2 दिन से काफ़ी हंगामा चल रहा है, लाइव चल रहा है। वीर बहादुर सिंह जी लाइव आते हैं, न्यूज़ 24 लाइव लेता है, उधर से दीवान सिंह जी उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं, दीवान सिंह जी से पहले दीवान सिंह जी के ऊपर कपिल जी इल्ज़ाम लगाते हैं। किसी का कोई बेस आधार सबूत कुछ नहीं है। लेकिन जो पैसे देने वाले हैं, गलती उनकी है, गलती उनकी है कि पिछले मतलब 6-7 महीने 8 महीने में जब से ये कोर्ट ऑर्डर आया था, कोर्ट ऑर्डर आने के बाद में पॉलिसी आई थी, भाई जैसा मेरी औकात है उसके हिसाब से मैंने वीडियो भी बनाया और साथ में मैंने ग्रुपों के अंदर वो कोर्ट ऑर्डर भी डाला, वो एमओडी की पॉलिसी भी डाली, कोर्ट ऑर्डर के नंबर भी दिए, वर्डिक्ट भी दिया, साथ में एमओडी की पॉलिसी का भी दिया, साथ में एजी ब्रांच ने कौन कौन से मतलब अपने ट्रेडों को इस एक्स ग्रुप पे में रखा गया है, 3600 में कौन से हैं और 6200 में कौन से हैं, सब कुछ पता होते हुए अगर ज़्यादा पैसा है निकाल के दे रहा है तो अगले को लेने में क्या प्रॉब्लम है भाई? कोई प्रॉब्लम नहीं है। गलती आपकी है कि भाई आप है जो कम से कम ये सब जानते हुए कि पे कमीशन जैसे आया था, आते ही जैसे ये बात हुआ था कि भाई एक्स पे ग्रुप 2 भागों में बांट गया था, उसी टाइम सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रिट पिटीशन लग चुकी थी, ठीक है ना, और रिट पिटीशन का नंबर था 419/216, जिसका फैसला मतलब 16/3/2022 को सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ शब्दों में दे दिया था, और उसमें एक वर्डिक्ट कोट किया था कि इट इज नॉट लीगल मैंडेट दैट पेंशनर्स हु हेल्ड द सेम रैंक मस्ट बी गिवन द सेम अमाउंट ऑफ पेंशन। सुन लीजिए, द वेरिंग बेनिफिट दैट मे बी अप्लाइड टू सर्टेन personal which would also impact the pension payable need not be equalized with rest of person। मतलब कि ऐसा नहीं है कि भी आप एक्स ग्रुप पे में हो तो अब आपको सभी को हम एक ही मतलब अमाउंट के अंदर आपका वो कर दे गवर्नमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर इसके लिए मना कर दिया था कि नहीं, हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं और न ही हम इसके ऊपर कुछ आपको फैसला देंगे, और न ही उन्होंने वो साथ में उन्होंने एक और कोट किया है, ठीक है ना, कोर्ट हैज आल्सो ऑब्जर्व दैट बेनिफिट ऑफ न्यू एलिमेंट इन ए पेंशनरी स्कीम कैन बी प्रोस्पेक्टिवली अप्लाइड, यानी कि कोई नया एलिमेंट आया है हुआ है तो वो अप्लाई होगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। इसको और फिर बाद में 2000 में एक्स स्विचमैन मूवमेंट ने फिर इसको चैलेंज किया था। 2023 में एक एमए फाइल हुई थी, उस एमए का नंबर था 499/2023, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसी केस का 419/2016 का हवाला देते हुए, जैसे कि इस एमए में कहा गया था कि आप इसमें अगेन इंटरफेयर कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर करने से मना कर दिया। अब ये गेम किसने खेला, क्यों खेला? सुप्रीम कोर्ट ने एक छोटी सी बात कही थी कि भाई आपका डिफेंस का एक
AFT है तो वो इंटरनल मामलों की में जुरिडिक्शन देता है, इंटरनल मामलों में। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर मान लो किसी जजमेंट को दे दिया है तो फिर एक तो बात मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूं कि भाई साहब, जैसे पहले हमारा कैट हुआ करता था जिसके थ्रू हम लोग आगे कोर्टों में जाते थे, लेकिन हमारा पहला मामला कैट में जाता था। तो कैट तो आज भी है, लेकिन डिफेंस ने चटक बन के अपना एक रोजगारी का धंधा खोला जिसके अंदर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल उसके अंदर मेंबर होते हैं, एक रिटायर्ड जज कोई मेंबर होता है, और जितने भी हमारे जैक ब्रांच के आए हुए वकील वो सारी उस AFT में प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन इसमें मजेदारी की बात यह कि AFT इज ए नॉट पार्ट ऑफ द लॉ मिनिस्ट्री। लॉ मिनिस्ट्री से का पार्ट नहीं है वो, ठीक है ना। जैसे कैट है तो कैट इज ए पार्ट ऑफ लॉ मिनिस्ट्री अप्रूव्ड। अभी अभी चंद्रचूड़ साहब ने चंडीगढ़ केस के अंदर गवर्नमेंट से ये प्रश्न पूछा था कि भाई ये AFT लॉ मिनिस्ट्री का पार्ट क्यों नहीं है, फिर अपनी मर्जी से क्यों इसको हाँक रहे हो। और इसी AFT के फैसलों को MOD ने कमांड वाइज चैलेंज कर दिया कोर्टों के थ्रू, जिनको 2019 के बाद में डिसेबिलिटी के ये वो जितने भी थे, तो कमांड वाइज ये ऑर्डर निकल चुका और कमांड के GOC को ये ऑर्डर दे दिया कि आप इनके अगेंस्ट में करो। तो तभी सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोला कि तुम्हारी एजेंसी, तुम ही उसके अगेंस्ट में पिटीशन लेके आ रहे हो, फैसला देने वाले कौन है। तो साहब, सबसे पहले तो वो लोग जिनको पता था कि भाई AFT में भी इसका कोई निदान नहीं है, जैसे कि अभी हमारे लोग बोलते हैं कि भाई हमारे को तो इक्वल MSP मिलेगी। भाई इक्वल MSP के ऊपर 2 फैसले पहले आ चुके हैं। मैं इस बात में 100% कोई पहले बोलता तो सहमत हूं कि जब तीसरा जजमेंट होगा तो वो 2 जजमेंट भी पढ़े जाएंगे, उनको संज्ञान में लिया जाएगा, और उसके अंदर अगर मेरिट नहीं बनती है तो फिर ढाक के वही 3 पात होंगे, ठीक है ना। इसलिए मैं इस केस के अंदर, MSP के केस के अंदर भी 0 से लेके 1% तक उम्मीद रखता हूं, आगे उम्मीद नहीं रखता हूं। बाकी रखते हैं वो अच्छी बात है। अब सबसे बड़ी बात, ये खुजली किसको हुई आर्मी में, जो अगर पढ़े लिखे सबसे ज्यादा है तो कौन है, AEC में है। लेकिन AEC के मास्टर जी पहले A ग्रुप में आते थे, बाद में X ग्रुप में आ गए, फिर जब X ग्रुप XY कर दिया तो फिर X ग्रुप पे कर दिया गया। लेकिन अब मास्टर जी के पास तो कोई टेक्निकल डिप्लोमा नहीं है। अब AICT से जो डिप्लोमा रिकॉग्नाइज है उसी को तो 6200 है ना, और जो AICT के जो डिप्लोमा की जो लिस्ट है उसके अंदर जो डिप्लोमा नहीं आया और वो कोर बेसिस के ऊपर है, आपकी टेक्निकल इंस्टीट्यूट के बेसिस के ऊपर है आर्मी के, तो उसको 3600 रुपया है। अब AEC रिकॉर्ड को क्लियर, मतलब IHQ बोल रहा है कि भाई आप तो जो मास्टर जी है, जो सबसे पहले वो A ग्रुप में या मतलब वो तो अपनी जगह पे रहेंगे, ये जो मैटर है ये टेक्निकली है और ये AICT के ऊपर है। अब AICT इसके अंदर बीच में आता है, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। तो जब सुप्रीम कोर्ट मना तो AFT की क्या ताकत है जो आपको है जो वो दिला देगा। मैंने वीर बहादुर सिंह साहब के ऊपर भी एक कमेंट किया था कि साहब, जब उन्होंने पोस्ट डाली थी केस के लिए, तो मैं साहब मत करो ऐसा, इसमें कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर हमारे ऑर्डिनेंस के, मेरा ट्रेड कम्युनिकेशन टेक्नीशियन है, मैं उस डिप्लोमे को होल्ड करता हूं, बट जब मेरे को ऑनरी मिल गई तो मेरे लिए वो हो गया। लेकिन जितने टाइम तक मैं अगर मैं रहा हूं तो मैं 6200 का हकदार था और मुझे उसका वो 6200 मिला। क्यों कि वो AICT से अप्रूवल है।
अब मैंने सभी को बोला कि भाई 18 अक्टूबर को एक फाइनल लिस्ट बनी थी एजी ब्रांच एमओडी आर्मी की, ऐसी ही नेवी और एयरफोर्स की बनी थी। फिर इनकी स्क्रूटनाइज होके मैं बात करूंगा आर्मी की, क्योंकि मैं आर्मी का हूं, लेकिन मैं साथ में यही कह देता हूं कि जो मैं बात कर रहा हूं वही बात लागू होती है एयरफोर्स और नेवी के ऊपर भी। फिर यहां पर क्या होता है कि 25 तारीख को अप्रैल 2019 को एमओडी लेफ्टिनेंट जनरल ब्रांच फाइनल लिस्ट कर देती है और सभी रिकॉर्ड को उसकी कॉपी भेज देती है कि आप एआईसीटी से अप्रूव करा के ये ट्रेड आर्मी ने लेफ्टिनेंट जनरल ने अप्रूव कर दी है, एआईसीटी को कॉपी दे दी है। अब आप है जो इनका ड्यू टू कीजिए और ड्यू टू करके इनको बंदों को बेनिफिट दीजिए। मेरे पास जितने भी केस आए, मैंने सभी बंदों के केस सिर्फ अपने रिकॉर्ड को फाइल किए, उनके डिप्लोमे साथ में लगाए और उनके डिप्लोमे उस लिस्ट में थे, उनका सभी का एडजस्टमेंट हुआ और कई लोगों ने तो पर्सनली अपना केस लड़ लिया, अपने डिप्लोमे रिकॉर्डों को भेजकर अपना है जो 6200 का एडजस्टमेंट कर लिया। ऐसे हजारों बंदे हैं जिन्होंने जानते हैं, पढ़े लिखे कर लिया। अब ये खुजली क्या थी कि आर्मी में इतने तो पढ़े लिखे होते नहीं, होते भी है तो आर्मी में इतना टाइम भी नहीं मिलता कि आप कुछ कर सको, लेकिन एयरफोर्स और नेवी में टाइम खूब मिलता है। तो ये एआईसीटी का जो सर्टिफिकेट का जो मुद्दा उछला है, ये एयरफोर्स और नेवी से उछला था। तब 7 सीपी के अंदर ये बात आई और 7 सीपी के अंदर एयरफोर्स के और नेवी के ही अधिकारियों ने इस बात पे जोर दिया कि हमारे बंदे हैं वो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड एआईसीटी से है, तो उनको तो उस हिसाब से उनका मिलना चाहिए। तब आर्मी ने बोला भी ऐसी बात नहीं कि हमारे पास भी है, फिर तो ये भी हो गए शामिल। अभी पहले तो खिचड़ी पकी, उसके बाद में जैसे आर्मी एजी ब्रांच ने अपना 25 अप्रैल को 2019 को फाइनल कर दिया कि ये ट्रेड्स में हमारे हैं, वैसे ही एयरफोर्स नेवी ने भी कर दिया। अब आप कहाँ उसको चैलेंज कर रहे हो? 16 के अंदर ही जो पिटीशन लगी थी उसको मतलब चलते चलते 22 में वो ख़त्म हो गई, उसका फिर एमए लगा, वो 23 में ख़त्म कर दिया गया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल नकार दिया इस चीज़ को। उसके बावजूद भी आप नहीं समझ रहे, आप है जो पैसे दे रहे हैं कि हमारे को 6200 रुपये मिल जाएंगे। भैया इस जन्म में तो मिलेंगे नहीं। अगर आपका डिप्लोमा एआईसीटी से अप्रूव्ड है, उस लिस्ट में आपका ट्रेड है, आपका कोई रोक नहीं सकता। नहीं है तो आपकी मर्जी। अब मैं एमओडी की भी वो चिट्ठी डाल रहा हूं और मेरा मोबाइल नंबर 8890088135 7587523 किसी भाई को अगर कोई डाउट है तो इस नंबर पे फ़ोन करके क्लियर कर सकता है। कॉपी चाहिए, कॉपी ले सकता है व्हाट्सएप पे, मैं फिजिकली रजिस्टर नहीं कर सकता आपको। और आप ये जो मैंने बताया है आपको, ये जो मैंने कोर्ट ऑर्डर, तो ये आप है जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। अब और अपना ESW की वेबसाइट से भी आप है जो डाउनलोड कर सकते हो। आपके पास में ये पॉलिसी आपको मिल जाएगी। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो भाई 2000 की जगह 4000 दीजिए, 4 की जगह 6000 दीजिए, 25 की जगह 50 लाख दीजिए, लेकिन कहीं से एक पैसा आपको नहीं मिलने वाला, एक्सेप्ट अगर आपके पास में वो डिप्लोमा है। दूसरा सबसे बड़ी बात, दीज ऑल थिंग्स आर एप्लीकेबल टू आफ्टर जनवरी 2016। इससे पहले अगर कोई बोलता कि मेरे को भी ये हक मिलना चाहिए तो नहीं मिलेगा, ये भी क्लियर कर दिया है गवर्नमेंट ने। अभी आपको जो करना है आप करते रहिए, मैंने आपको सजग कर दिया है।
मैंने इसके साथ में अपना वो आगे वो भी डाल रहा हूँ मैं, आपने देख लिया होगा। और साथ में किसी को क्लैरिफिकेशन लेना तो ले सकता है, लेकिन प्लीज़ भाइयों मत लुटिए। रही बात आपके OROP की, तो भाई OROP 1 भी किसी न किसी को तो मिली है, OROP 2 भी बहुतों को मिली है, तभी वो घर में बैठे हैं। 1% आदमी 35 लाख 40 लाख में बाहर निकल रहा है, तो ये वो बंदा है जो दिसंबर 2015 से पहले का जेसीओ ऑनररी, जेसीओ और ऑनररी है, जिनको 1 पैसा नहीं मिला, वो इस 1% में आते हैं। इसलिए ये बुड्ढे दिखाई देते हैं आपको, क्योंकि इनके अकाउंट में 1 रुपया नहीं आया। जिनके अकाउंट में कुछ एंट्री हो गई है वो तो अपने घर से बाहर निकला नहीं। कितने युवा चेहरा देखा आपने अभी तक 14 महीने में, चिल्ला रहे हैं आंदोलन। कौन सा आंदोलन भाई, ठीक है ना। तो अभी भी कल सरकार बन जाएगी, लेकिन अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे नहीं होते हैं तो फिर भी ठन ठन गोपाल है, फिर भी ठन ठन गोपाल है। और एक प्लेटफॉर्म पे हम नहीं होंगे कयामत के दिन तक, आखिरी दिन तक। एक हम तब होंगे जब आपके मुर्दे हमारे को जगाएंगे, जब गवर्नमेंट ये अनाउंस करेंगे कि भाई हमने पेंशन आपकी बंद कर दी है। अगर सपोज करो आज ऑर्डर होता है तो जिंदा आदमी फिर भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो कहीं न कहीं नौकरी कहीं न कहीं कुछ कर रहा है। अब तो वो बेचारी विधवा रोएगी, अपने पति की आत्मा को पुकारेगी, तो वो फिर शमशान घाट से उठ के भाग के बैंक में जाएगा कि भाई मेरी औरत को पेंशन क्यों नहीं मिली। बाकी जीते जी तो हम संघर्ष कर ही नहीं सकते भाई। तू बड़ा, मैं तेरे ये कर दूंगा, तेरे ये कर दूंगा, मेरा इतना बड़ा है, उसका इतना नॉलेज है, उसका इतना नॉलेज है, हिंदुस्तान में उससे बड़ा कोई नहीं है, उसने करोड़ों रुपए किसी को दिला दिए, उसने लाखों दिला दिए, उसने पैसा भी नहीं दिलाया। तो इसी में आप अपना निकालते रहो भाई, जिसको जो चाहे और जो चाहे वो समझो। लेकिन ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। मैंने अभी तक किसी को बोला नहीं कि शेयर करना, लेकिन भाइयों इसको ज़रूर आगे पहुंचाना ताकि ये बंदे अब ना लुटे आगे और अपना अपना पैसा वापस रिकवर करें बस। और सीधा अपने रिकॉर्ड को अपना डिप्लोमा भेजकर चिट्ठी लिखे एडजस्टमेंट मांगे, नहीं तो सिर्फ भाड़ा लगेगा, अपना डिप्लोमा ले और रिकॉर्ड ऑफिस पहुंच जाए। और एयरफोर्स नेवी के अंदर तो डिप्लोमा अपना रिकॉर्ड ऑफिस साथ में होता है, साथ में होता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम कहीं से नहीं रहे, आप जहाँ से आते हो वहाँ अपना जाके अपना वेरीफाई करवाइए, अपना एडजस्टमेंट करवाइए, मत इन बुलेखों में पड़िए। कोई कुछ नहीं देने वाला मेरे भाइयों, मत लूटो, मत लूटो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।